कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें ह्यूमन वर्ल्ड में सीक्रेटली रहने वाले एक डीमंस के ग्रुप के बारे में बताता है, जिनके जीन में कुछ गड़बड़ी की वजह से उनकी प्रजाति में फीमेल्स पैदा ही नहीं होती थी। इसीलिए वो ह्यूमन रेस से बिलोंग करने वाली उन प्रेग्नेंट लेडीज पर अटैक करते थे, जिनके गर्भ में फीमेल फीटस होता था। वो उन पर हमला करके उनके गर्भ में मौजूद बच्ची के ब्लड में अपना ब्लड मिक्स कर देते थे और उनके बॉडी पर एक मार्क भी बना देते थे। फिर जब वो बच्ची 16 साल की होती थी तो वो उसे अपनी ब्राइड बनाने के लिए ले जाते थे और उन्हें ही डीमन ब्राइड कहा जाता था। फिर वही उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक तूफानी रात में एक प्रेग्नेंट लेडी भागते हुए जा रही थी, क्योंकि उसका पीछा एक डीमन कर रहा था। वो बेचारी लेडी भागते भागते थक कर नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से डीमन आकर उसके गर्भ में मौजूद बेबी गर्ल पर अपना मार्क लगाता है। एक्चुअली वो कोई आम डीमन नहीं था, बल्कि वो अपनी प्रजाति के डीमंस का हेड था और ये बच्ची आगे चलकर उसकी ब्राइड बनेगी। नेक्स्ट सीन में हमें उस बच्ची कनाना को धीरे धीरे बड़ा होते दिखाया जाता है, जो कि काफी शांत और समझदार थी। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट सभी उसे बुली किया करते थे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही थे, टीचर्स भी उसे हैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। घर जाकर जब वो ये सारी बातें अपनी मदर से शेयर करती थी तो वो भी उसे पीटती थी और कहती थी कि इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। एक्चुअली वो एक सेक्स वर्कर थी, जो कि काफी प्रॉब्लम्स को फेस करके अपना घर चला रही थी। वो कनाना को जन्म ही नहीं देना चाहती थी, पर कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। कुल मिला जुला के उस बेचारी की जिंदगी बिल्कुल नर्क थी। एक दिन सुबह सवेरे जब कनाना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कनाना जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक प्यारा सा लड़का खड़ा था। कनाना उसे देखकर डर जाती है। वो लड़का अपना नाम मित्सुकी सुजुमा बताता है और कहता है कि मैं यहाँ कनाना को लेने आया हूँ। वो कनाना की मदर से कहता है कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर कनाना की मदर एक चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ती हैं, पर मित्सुकी उनके हाथ से चाकू छीनकर उन्हें दूर करता है। कनाना की मदर अब उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम मेरी बेटी को लेकर मत जाओ, इसके बदले तुम मेरी जान ले लो, पर मेरी बेटी को मत लेकर जाओ। मित्सुकी कहता है कि मैं बस यहाँ ऑर्डर को फॉलो करने आया हूँ, मैं आपकी जान लेने नहीं आया हूँ। कनाना की माँ उसके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती हैं, पर मित्सुकी कनाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आज कनाना को लाइफ में ये पहली बार फील होता है कि उसकी माँ उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है, पर मित्सुकी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी उसकी नजर कनाना की जख्मी कलाई पर पड़ती है तो उसे कनाना की हालत पर तरस आता है। वो कहता है कि बॉस काकी इतना बेरहम और लापरवाह कैसे हो सकता है, उसने इतने सालों से आखिर तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ चोट पहुँचाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज तुम डरो मत। इसके बाद उनकी कार घने जंगलों को पार करती हुई एक स्कूल में पहुंचती है, जहां डीमंस के बच्चे पढ़ते थे। मित्सुकी और कनाना कार से उतरते हैं तो ऊपर से काकी उन्हें देखता है। कनाना उसी की ब्राइड थी। यहाँ हम काकी के एक्सप्रेशंस को देखते हैं, जो कि काफी रूड और गुस्से से भरा था, मानो वो कनाना को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऐसा क्यों सोच रहा था, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद मित्सुकी कनाना को लेकर स्कूल के अंदर जाता है तो यहाँ उसका सामना काकी से होता है। काकी कनाना को घूर कर देखता है और कहता है कि यही है मेरी ब्राइड। इस पर मित्सुकी उसे गुस्से में एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर काकी उसे तुरंत रोक लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीमन का हेड था तो उसके पास सबसे ज्यादा पावर थी। इसके बाद मित्सुकी कनाना को उसकी क्लास में बिठाता है, जहाँ एक लड़की उससे कहती है कि क्या तुम ही हेड डीमन काकी की ब्राइड हो। कनाना डर जाती है और कहती है कि तुम किस डीमन की बात कर रही हो। वो लड़की कहती है कि तुम्हें गार्डियन विंग्स ने कुछ नहीं बताया, ये स्कूल डीमंस का है, यहाँ जो लड़कियां हैं वो ह्यूमंस हैं और उनकी ब्राइड हैं, और तुम डीमन हेड काकी की ब्राइड हो। ये सब सुनकर कनाना घबरा जाती है। लंच टाइम में वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी वहाँ एक बुली गर्ल अपने ग्रुप के साथ आती है और कनाना को बुली करने लगती है। वो कहती है कि तुम काकी की ब्राइड बनने लायक नहीं हो, क्या तुम्हारी बॉडी पर सच में काकी का मार्क है। इतना कहकर वो उसकी बॉडी पर मार्क को चेक करने लगती है। तभी वो सभी दूर काकी को आता देख वहाँ से खिसक लेती हैं। काकी कनाना के पास आता है और कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कनाना को उस घुटन जैसा माहौल से और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हुए स्कूल के बैकयार्ड में पहुँचती है, जहाँ से जंगल का रास्ता होकर गुजरता था। कनाना उसी रास्ते से भागने लगती है। तभी सामने उसे एक इविल डीमन कुनीचा खड़ा दिखाई देता है, जो कि उसे स्कूल में पढ़ता था
और काकी का दुश्मन था। वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत अगली हो, शायद इसी वजह से काकी तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना कहकर वो उसे बुली करने लगता है। तभी वहाँ कनाना का सेकंड गार्डियन विंग नामुकी आता है और उसे वहाँ से भगाता है। फिर वो कनाना से कहता है कि इस तरह की बातें अब अक्सर होती रहेंगी, तुम काकी की ब्राइड हो, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। इस पर कनाना उसे डर कर वापस मुड़कर भागने लगती है, पर भागते भागते वो गिर जाती है तो सामने वो नामुकी को देखती है, जो कि उसे फास्ट स्पीड से उसके आगे पहुंच चुका था। वो कनाना को पिगी बैग देकर वापस ले जाने लगता है और उसे बताता है कि हर ब्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 गार्डियन विंग्स दिए जाते हैं। उसके भी 3 गार्डियन विंग्स हैं, वो मित्सुकी और राजी। वो उसे ये भी बताता है कि आज शाम को ही उसकी शादी काकी से होगी। इसके बाद वो उसे राजी के पास लेकर जाता है, जो कि स्कूल में ही डॉक्टर का काम करता था। राजी उसके घुटनों में लगी चोट पर बैंडेज लगाता है और उसे बताता है कि काकी ने 16 सालों तक उसके एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखा, वरना वो उसे प्रोटेक्ट करने जरूर आते। उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की और अब जाकर वो उसे ढूंढ पाए हैं। कनाना को अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सभी डीमंस हैं। वो उनसे कहती है कि क्या तुम सभी सच में डीमंस हो? इस पर मित्सुकी बताता है कि हम सभी ह्यूमन जैसे दिख रहे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रही हो। वैसे हम ह्यूमन से कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं, बस हमारे 5 सेंसेस उनसे तेज काम करते हैं और हम नॉर्मली ह्यूमन से ज्यादा जीते हैं। इतना कहकर वो राजी से उसकी एज पूछता है तो राजी बताता है कि वो 400 सालों का है या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है, उसे सही से कुछ याद नहीं है। वो सभी कनाना से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हम में से किसी को भी बुला सकती हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कनाना को ये सारी बातें सुनकर और भी घबराहट होती है और वो एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है। वो भागते भागते हाईवे तक पहुंचती है, जहां उसे एक गाड़ी वाला बंदा मिलता है। वो उसे हेल्प मांगती है और बताती है कि उसे वहां कुछ डीमंस पकड़कर लाए हैं, पर वो बंदा उसे वापस लाकर उसे स्कूल में राजी के पास छोड़ देता है। राजी उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम ये समझो कि यहाँ से जाने के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। इतने में वहाँ काकी आता है और कहता है कि ये मुसीबत की जड़ इसी तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी। इतना कहकर वो उसे मारने चलता है, पर राजी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अपनी ही ब्राइड को नहीं मार सकते, ये एक क्राइम है। इस पर काकी उसे अपना हाथ छुड़ाकर कनाना से कहता है कि तुम्हें तो मैं रात को देख लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूर खड़ा कुनीचा ये सब कुछ देख रहा था। वो तुरंत अपने बॉस हिबिकी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि काकी की ब्राइड मिल गई है और आज शाम को उनकी शादी होगी। इसके बाद शाम को राजी कनाना को लेकर उस जगह जाता है जहां काकी और कनाना की शादी होनी थी। राजी कनाना को एक लेडी के साथ भेजता है जिसका नाम मोएगी होता है और वो राजी की ही ब्राइड थी, जो कि कनाना को ब्राइडल फॉर्म में प्रिपेयर करेगी। मोएगी कनाना को लेकर अपने साथ जाती है। कनाना उसे डरते हुए कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ से भागने में हेल्प करेंगी? इस पर वो लेडी कहती है कि मैं भी ऐसे ही सोच रही थी जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, पर यहाँ से अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ की आदत पड़ जाएगी। वो बातों ही बातों में उसे बताती है कि वो राजी की ब्राइड है। वो कनाना को नहलाती है, इसके बाद उसे ब्राइडल ड्रेस पहनाकर हॉल में लेकर आती है जहाँ सारे गेस्ट डीमन पहले से मौजूद होते हैं। वो सभी कनाना को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उनमें से एक डीमन उठकर कनाना को एक प्याली वाइन पीने को देता है, जिसे डरी सहमी कनाना पीने लगती है। इतने में वहाँ काकी आता है और उसके हाथ से वाइन लेकर पी जाता है। फिर वो कनाना को उठाकर अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना कहकर वो उसका गला घोटने लगता है। तभी वहाँ तीनों गार्डियन विंग्स आकर उसे कनाना से दूर करते हैं। काकी कहता है कि तुम लोग मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, तुम लोग मुझसे बगावत नहीं कर सकते। नामुकी कहता है कि हम कोई बगावत नहीं कर रहे, ये तुम भी जानते हो। इसके बाद वो कनाना से लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। फिर वो उसके गले पर अपना मार्क देता है और उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद बारी बारी से मित्सुकी और राजी भी ऐसा ही करते हैं। वो कनाना को अपना मार्क देते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। फिर वो काकी से कहते हैं कि अब बस ये तुम्हारी ही ब्राइड नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी पर हम तीनों के मार्क भी हैं। अब तुम क्या करोगे? ये सुनकर काकी को गुस्सा आता है और वो उन तीनों से फाइट करने लगता है। वो सभी कनाना को उस रूम से बाहर कर देते हैं, पर उनकी फाइट से चारों तरफ भूकंप सा आ गया था। तभी एक ईंट टूटकर नीचे कनाना पर गिरती है और सही टाइम पर कुनीचा आकर उसे सेव कर लेता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।